नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के वफादार नेता रहे हैं। जब अगर भगवान राम को ना मानने वाले बात उन्होंने कही है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस एक नेता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आस्था, निष्ठा और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं। देखिए, टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी जानते हैं कि वो एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं और जो बात वो रखे हैं कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भगवान राम को नहीं मानने का जो पूरे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो भीतर की बात है वो उनके मुंह तक आई है। वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि कांग्रेस के पार्टी के एक एक नेता का ये बयान है। और वह विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कुरूद विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के संसद में संविधान पर बहस चल रही है और कांग्रेस का असली चरित्र यही है। जो टीएस सिंहदेव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह करना और वही संवैधानिक संस्था के फैसले को गलत करना, ये सीधे सीधे देश के संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका का अपमान है। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन है, जहां आज देखिए लगातार वार पलटवार भी चलता रहा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी देखिए कई जमकर हंगामा हुआ और एक दूसरे पर जो पार्टियां थी वो आरोप लगाते हुए नजर आए। इस बीच विधायक अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने संविधान पर बहस को लेकर भी कई तरह की बातें कही है कि संविधान में देखिए कई सारे जो है मुद्दों को लेकर इस वक्त वार पलटवार किया जा रहा है। देश में और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन जो है कांग्रेस संविधान की बात करती है, संविधान खतरे में है ऐसे लेकर बात करती है, जो कि एक बेबाक जो है बेबुनियादी बयान है। इस पर जो है विधायक अजय चंद्राकर कहते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के दूसरे दिन भी एक दूसरे पर जो पार्टियां थी वो वार पलटवार करती हुई नजर आई। मैं श्री सुरेश्वर महादेव पीठ से स्वामी राजेश्वरानंद आज प्रातःकालीन यहाँ पर आकर के हमने देखा कि मंदिर का ताला इस प्रकार से टूटा हुआ था और अंदर खोलने पे हमने देखा मंदिर में स्थित जो दान पात्र रहता है वो गायब मिला, जिसकी सूचना हमने खमाड़ी थाने में ही दे दी है। धन्यवाद। और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कुरूद विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि देश के संसद में संविधान पर बहस चल रही है। कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो कि टीएस सिंहदेव ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह करना और इसी के साथ साथ संवैधानिक संस्था के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश के संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका का अपमान है। और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों पर टिप्पणी की। कोई ना कोई विषय होगा। अभी देश की संसद में संविधान पर बहस चल रही है। कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्था और खासकर न्यायपालिका का अपमान है। और ये टिप्पणी है तो उस पर
मैं तो चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और टीएस सिंहदेव के खिलाफ, श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई हो। ये विशुद्ध रूप से अवमानना है। नहीं, दूसरे संदर्भ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको अभी मत देना चाहिए। अभी कोई ना कोई विषय होगा, लेकिन और बिलाईगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत नगरता में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के कलेक्टर धर्मेश साहू सहित नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान और बीजेपी जिलाध्यक्ष सुभाष जालान कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने घासीदास बाबा और सरस्वती माता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम से पहले कलेक्टर ने विभाग द्वारा लगाए गए प्रत्येक स्टॉलों का निरीक्षण कर जायजा लिया और इसी के साथ साथ प्राप्त आवेदनों को जल्द से जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं आगे कलेक्टर धर्मेश साहू ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी व उनके लाभ देने विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से पूर्ण करने को कहा। आज ग्राम नगरदा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। सभी विभाग अपने पूरे कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। अनेक विभागों में विशेष रूप से शिविर का भी आयोजन किया है। अभी तक लगभग जो है 250 आवेदन प्राप्त हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन जो है आज ही निराकरण हो जाए। सर, अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं? लगभग 250 आवेदन है। अभी और आवेदन आ रहे हैं। जैसे जैसे आवेदन आते हैं उसका निराकरण भी साथ साथ करेंगे। सर, नगर पंचायत भटगांव के जो वार्ड नंबर 12 है, वहाँ सर सहायिका भर्ती में एक गड़बड़ी की मामला सामने आया। उसकी जानकारी मैं प्राप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जानकारी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। नगर पंचायत भटगांव के वार्ड नंबर 12 में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में गड़बड़ी के मामले में प्रकाश में आया है, जहां पर विभाग ने एक विधवा पात्र महिला पार्वती बंजारे को नियुक्त न कर अपात्र महिला को नियुक्त कर दिया है, जिसकी शिकायत पात्र विधवा पार्वती बंजारे ने संबंधित विभाग सहित जिला कलेक्टर को की थी। मामले में कोई कार्रवाई नहीं होते हुए जिला स्तरीय जन समस्या का निवारण शिविर के दौरान मीडिया की टीम ने नगरदा में कलेक्टर धर्मेश साहू और जिला कार्यक्रम अधिकारी विजेंद्र ठाकुर से शिकायत करते हुए जवाब मांगे, जिस पर कलेक्टर धर्मेश साहू ने जवाब देते हुए कहा कि गड़बड़ी की जानकारी प्राप्त कर वे कार्रवाई करेंगे। सर, नगर पंचायत भटगांव के जो वार्ड नंबर 12 है, वहाँ सर सहायिका भर्ती में एक गड़बड़ी का मामला सामने आया। उसकी जानकारी मैं प्राप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जानकारी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। इसकी शिकायत आई थी और इसके पूरे प्रतिवेदन में परियोजना अधिकारी से मंगाया हूँ, जो कि कार्यालय में आज उपलब्ध हो गया है। इसकी जांच करेंगे। एक्चुअल नियम ये है कि विधवा परित्यक्ता के 15 नंबर और SC/ST होने के 10 नंबर दिए जाते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो मैं चेक कर लेता हूँ और उसके उपरांत इसको बता पाऊंगा मैं कुछ। तो क्या आश्वासन देंगे आपकी तरफ से? अगर उसका अधिकार है तो नियमानुसार भर्ती अगर नहीं हुई है तो इसको बकायदा हम लोग चेक करेंगे और जो वाजिब जिसका हक है उसको ही मिलेगा। और आज शहर के राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य व पूर्व विधायक रेखचंद्र जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। सुशील मौर्य ने नगरनार स्थित NMDC प्लांट विनिवेशकरण को लेकर एक बार और भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि देश के गृह मंत्री बस्तर आते हैं और लेकिन NMDC प्लांट के मामले में कुछ बात नहीं करते। उनसे मिलने का वक्त मांगा गया पर उन्होंने समय न होने की बात करते हुए मिलने से मना कर दिया, जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार बस्तर से सिर्फ लेना चाहती है, बस्तर को कुछ देना नहीं चाहती है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद एवं पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हुए कहा कि नगरनार प्लांट के समीप कोंगपोड़ा से करीब 20 एकड़ जमीन सरकार पहले ही आदिवासी को गुमराह करके ले चुकी है। करण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बस्तर आए हैं और बस्तर की जनता चाहती है कि विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बात रखें। साथ ही रेल के मुद्दों पर देश के गृह मंत्री को बोलना चाहिए और साथ ही
जो खूट पदर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो वर्षों की जो मांग थी और एनएमडीसी ने वहां के प्रभावित किसानों को, प्रभावित गांव के लोगों से जो वादा किया था, उन वादों पर एनएमडीसी मौन हो गई है। और उसके लिए खासकर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण की 18 नवंबर की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के गृह मंत्री जवाब दे। बस्तर में आए हैं गृह मंत्री, खेलों का उद्घाटन किया, अच्छी बात है। नक्सलवाद के मुद्दों पर बोले, वो भी अच्छी बात है। नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, सभी चाहते हैं, परंतु जो बस्तर के ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर देश के गृह मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। जगदलपुर से रायपुर विमान सेवा बंद हो गई है। इन जो प्रमुख बिंदुओं पर देश के गृह मंत्री बोलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक आवेदन दिया था यहाँ के जिला प्रशासन को कि इन प्रमुख बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री से चर्चा करना चाहता है, बात रखना चाहता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जिला प्रशासन ने मिलने का जो हमको समय हमने मांगा था उस समय नहीं दिया। कुल मिलाकर अमित शाह जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन चल रहा है। यह लोकतंत्र में कतई अच्छी बात नहीं है कि विपक्षी दलों के आवाज को अपना सुने। बस्तर आए हैं तो बस्तर की बातों को प्रमुखता से हम लोग चाहते थे कि उठे और बस्तर के लोगों को भला हो, परंतु देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन नहीं चाहता कि कोई अन्य मुद्दों पर बात हो। उनका राजनीतिक सिर्फ एजेंडा है। वो आए किस लिए, यह बस्तर वासियों में संशय का विषय है कि देश के गृह मंत्री सिर्फ खेल को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। नक्सली जो समर्पित हैं 100-150 उनसे मिलने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरी राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाहता था, परंतु उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। यह बस्तर का दुर्भाग्य है और बस्तर के हित में कतई उचित नहीं। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर को चारागाह समझ रही है। यहाँ की खनिज संपदाओं के दोहन के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बस्तर आ रहे हैं। निजीकरण का, विनिवेशीकरण के मामले को लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, शाह सरकार बस्तर में जिन्होंने एनएमडीसी ने घोषणा की थी कोपागोड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको एनएमडीसी तो बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शाह जी ने यहाँ प्राधिकरण की बैठक में उसको स्वयं के निर्णय से उस हॉस्पिटल को रद्द कर दिया। और आज सरकार के पास फालतू खर्चा करने के लिए बहुत पैसा है और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो इंडिया की सरकार ने बनाया है, इंडिया गवर्नमेंट ने, उसको चलाने के लिए पैसा नहीं है। एक काम को बंद करो, दूसरे काम को उनको सौंप दो। ये काम कर रहे हैं कि कोपागोड़ा का हॉस्पिटल बंद नहीं बनेगा और इस हॉस्पिटल को एनएमडीसी चला है, जबकि एनएमडीसी स्टील प्लांट बना। क्षेत्रवासियों को बड़ी बात रखी गई थी कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो प्रभावित क्षेत्र है, 30-30 पंचायतें हैं, वहां के लोगों का इलाज अच्छा होगा, लेकिन इनको किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ बस्तर को कैसे शोषण करे, कैसे दोहन करे, जनता को कैसे गुमराह करे, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जो स्वास्थ्य सुविधा कोपागोड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की बात थी, उसको लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर, चाहे रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसान का मामला हो, हमारी कांग्रेस पार्टी पदयात्रा शीघ्र ही शुरू करेगी। और अमित शाह जी को जब कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजा कि समसामयिक मुद्दे जो बस्तर के, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं चाहते कि विपक्ष किसी तरह की बात रखे। ये बात इनके नहीं सुनने से क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेवा करने वाली पार्टी है। बस्तर के जनहित के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे और उठाते रहेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता को इनके कारनामों का खुलासा करेंगे, जिससे सही दूध का दूध, पानी का पानी आगे आगे होते जाए।
वहीं नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेयर व इना काउंसिल को बैठक में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और वही तमाम लोग इस में मौजूद रहे, जहां पर 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास वाले भाटा गांव के नाम बदलने का था और वही आमतौर पर निगम के MIC से सड़क और चिप चौराहे के नामकरण का प्रस्ताव आता है और ये पहला अवसर था जब किसी दूसरे क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र से हटकर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भाटा गांव का नाम बदलकर अरिहंतपुरम करने का प्रस्ताव रखा। वही इस प्रस्ताव पर हाल ही में चुनकर आए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी भी चौंक गए। तो बनाया है। देखिए, आज करीब 11 एजेंडों पर चर्चा हुई है और 2-3 अतिरिक्त विषय थे। जो प्रमुख रूप से जो एजेंडे थे नामकरण को लेकर के 2 लाइब्रेरी नहीं बनना है नालंदा परिसर में और एक जगह और कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में, और एक जगह टेनिस कोर्ट, जिस तरीके का इंडोर स्टेडियम है उसी तरीके से एक टेनिस कोर्ट भी एक इसका इंडोर स्टेडियम बनने की तैयारी चल रही है। मतलब MIC में आज स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा नामकरण से संबंधित मुद्दे थे, खुद स्थल परिवर्तन के मुद्दे थे और ऐसी ही लगभग 11 विषय में चर्चा हुई है। और आज की MIC में यह भी निर्णय दिया गया है कि जो चौपाटी बूढ़ा तालाब में बन रही है उसका मेयर इन काउंसिल के तरफ से एक विरोध दर्ज किया जाए, क्योंकि वो नगर निगम के अंतर्गत में है नगर, मगर मेयर इन काउंसिल में आज निर्णय हुआ। दूसरा, जो लोग हमारे वहाँ पर बैठे हैं आज, हमारे नगर निगम के सब कर्मचारी लोग धरने पे बैठे हैं, उन लोगों को मेयर इन काउंसिल का पूरा समर्थन हम लोग ने आज दिया है, पूरा मेयर इन काउंसिल का उनके पूरी मांगों को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार ने उनको 4000 रुपया बढ़ोतरी करके स्वीकृत भी कर दिया था और कुछ महीना मिला भी, उसके बाद वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो उसको लेकर आज मेयर इन काउंसिल की बैठक में निर्णय हुआ है कि उनको यह हमारा मेयर इन काउंसिल का पूरा समर्थन है। तीसरा, मैं उंगली पे आज एक बयान पढ़ रहा था, अभी माननीय मंत्री जी का बड़ा वो आ रहा है, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमने उसको जो आवंटित हुई थी भूमि, मगर मजे की बात यह है कि खुद ही स्वीकृति देते हैं और खुद ही इसको निरस्त करते हैं। ये बड़ा मजे का विषय कि ऐसा निरस्त कर दिए, आप खुद स्वीकृति दिए हैं उसको, आपका लेटर जारी हुआ है, आपको भी एक लेटर की पावती मिली है, जो एकड़ों में जिसका आवंटन होता है उसमें माननीय मंत्री जी बैठते हैं, और उसके बाद जब खुद आप जिसको स्वीकृत करते हो आप खुद उसको उसके बाद फिर उसको कैंसिल भी करते हो। आप जब स्वीकृत क्यों किए? अगर ये विरोध नहीं होता, और आप सबको पता होगा कि सबसे पहले उस मुद्दे को मैंने उठाया, जब आपको कैंसिल ही करना था तो आप पहले स्वीकृति क्यों दी? विरोध होने के बावजूद, स्थानीय लोगों को विरोध होने के बावजूद आपने उसको फिर कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काला है, दाल में इसमें पूरी तरीके से दाल इसमें काली है। और मुझे लगता है कि इसमें माननीय मंत्री जी को, इसमें किसी माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी जांच कराना चाहिए और माननीय मंत्री जी को इस विषय में, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो सबसे पहले तो मैं ही मांग कर रहा हूँ, मैं तो सबसे इस मुद्दे को उठाया ही, मैंने इस मुद्दे को शुरुआत मैंने की है। ठीक है, इसमें अभी आग लग गई, सब लोग हैं, और अच्छी बात है क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने क्यों जांच नहीं करी कि कॉलेज के लिए पहले जगह आरक्षण हो गया था, कॉलेज के लिए भूमि पूजन हो गया था, फिर जब आपने उस जगह में वो किया तो आपने पहले जांच ही नहीं किया क्या? अब विरोध हो रहा है, उसके बाद खुद माननीय मंत्री जी उसको कैंसिल कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और मुझे लगता है कि दाल ही पूरी तरीके से काली है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, अब जो आपने लड़ाई शुरू की थी
उसका परिणाम आ गया है। अब आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूं कि इसमें जिसने किया था, जिसको मिला था, ठीक है, उसको रिजेक्ट हो गया। और मैं तो उसका भी विरोधी नहीं, जिसको मिला था उसने तो एक जो सरकार की जो प्रक्रिया है उसके तहत वो गए थे। मुझे उनसे भी कोई विरोध नहीं है और ना ही मेरा उनसे कोई पर्सनल वो है। उनको मिला तो उन्होंने सरकार की प्रक्रिया का पालन किया था और सरकार की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको मिल गया था। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मिला तो मिला, ठीक है, उनको मिल गया, मगर देने वाले कौन, अधिकारी कौन कौन अधिकारी थे, किसने इस फाइल को बढ़ाई, कौन कौन अधिकारी लोग, 5 लोग ने इस फाइल को, अभी भी इसमें कोई ये इसको कैंसिल करना इसका कोई वो नहीं है, इसको निरस्त करना इसका कोई हल नहीं है। इसमें प्रॉपर वे पे जांच होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जितने भी इसमें अधिकारी ने साइन किया है, 5 लोगों का सिग्नेचर जो होता है, वो 5 के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, तब तो फिर कहीं दूध का दूध और पानी का पानी। अभी आपने कहा कि निगम कर्मचारियों का आपको समर्थन है, तो क्या आपको माना जाएंगे, करना है? बिल्कुल जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी जाएं, मगर मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि हमारे उन लोगों की मांग बहुत सारी जायज मांग है। हो सकता है अगर वो 10 बोल रहे होंगे तो उसमें 1 आध 2 3 इधर होगी, मगर बहुत सारी उनकी जायज मांग है, जिसको समर्थन करने में जरूर जाऊंगा। अब अमली के मामले को तो निरस्त कर दिए, उस जमीन को तो मेरा जो एजेंडा था, मगर मेरे ये ऐसा थोड़ी होता है यार, कहीं पर भी ये प्रस्ताव को हम लोग गिरा दिए हैं, ये प्रस्ताव भी सरकार का पास होने लायक नहीं है। काय को किसी का नाम भ्रमण पारा का नाम हम कुछ भी कर देंगे। और वहीं कांकेर नगर में 6 साल बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव पूरा हुआ, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हो रहे चुनाव को लेकर नगर के सभी व्यापारियों में काफी उत्साह देखा गया। और वही चुनाव को लेकर जो है यह 8 बजे से प्रक्रिया शुरू की गई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए इस बार 2 दल प्रमुख रूप से मैदान में है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष समेत कुल 30 उम्मीदवार मैदान में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और वही संसद के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदन में परंपराएं टूट रही हैं और पिछले ध्यानाकर्षण के जो है सवाल को लेकर विधायकों की मंत्रियों से बात की जानी थी। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है। और वही खुरई में किसानों ने अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्याओं से लेकर परेशान है और भारतीय किसान संघ के बैनर तले बिजली विभाग के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारी राहुल सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर किसानों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि इस समय लगातार वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। विद्युत विभाग से हमारी मांग है कि जो 10 घंटा का फीडर है और अघोषित कटाई होती है तो किसानों को 10 घंटे तो बिजली उपलब्ध कराई जाए और हमने 12 घंटे की भी मांग करी है। और जो क्षेत्र में सभी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको तत्काल बदला जाए और जो वोल्टेज अप और डाउन हो रहा है जिससे किसानों की मोटरें काफी हद तक जल रही हैं और सिंचाई भी लेट हो रही है। तो हमने आज जो हमारे किसान संघ ने जो ज्ञापन सौंपा है वो हमारे घरेलू फीडरों में से सप्लाई के विषय में सौंपा है, क्योंकि उनको हमने अवगत कराया गया है कि हमारे जो खुरई में पावर ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड होने के कारण ये कुछ दिन के लिए सप्लाई बाधित हो रही है, जिसको हम हनौता और बड़ौदा फीडर हम लोग अल्टरनेट लोड के कारण अल्टरनेट हम लोग चला रहे हैं उसको।
इसकी वजह से थोड़े दिन की समस्या है। 1 हफ्ते तक फिर लोड मैनेज हो जाएगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम लोग कंटिन्यू सप्लाई। मध्य प्रदेश दतिया में जिले के रिचरा सिरोल के रहने वाले एक दलित दंपत्ति मथुरा प्रसाद और कौरलक्ष्मी देवी ने अपनी बेटी के लिए ब्यूटी पार्लर के नाम से लोन पास नहीं होने पर कलेक्टर से गुहार लगाई है। सर, हम अपनी लड़की के लिए पार्लर के लिए फार्म भरा था लोन का, तो भी लोन नहीं देना चाहते हैं और हमको बार बार परेशान करते हैं। हम जाते हैं बोलते हैं तो किस लिए आई बार बार क्यों परेशान होते हैं? एक हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना। जाके लाने आए थे कि 4 महीना से परेशान हैं हम। पंजाब बैंक बाहर में म्यूनसिपल चौक बाहर 10,000 तो रुपया खाला साहब हमारे, तो 4 महीना से लोन के लाने भटक रहे और उनके चैन सीगत परेशान हो गए। किसने ली 10,000? 10,000 मैनेजर साहब ने लाए और हमसे कही कि गुप्त रूप में दो तो कागज में देना पड़ता। लोन किस लिए निकाला था? कितने का लोन था? लोन सर हमारा लड़की के ब्यूटी पार्लर के लाने का है कि लड़की अपने पाँव से खड़ी हो जाए। और वही खुरे के गुरुकुल स्कूल परिसर में सोमवार की इसरो द्वारा 2 दिवसीय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शन लगाई गई। पहले दिन 1800 से ज्यादा बच्चों ने प्रदर्शनी देखी और अपनी जिज्ञासा को शांत किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद नियंत्रक विवेक कुमार जैन के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। हम लोग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जो इसरो का एक बड़े में से एक जो यूनिट है, वहाँ से हम लोग आए हैं और ये जो प्रदर्शनी है उसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी। इसमें हम लोग इसरो की जो पूरी यात्रा है, जो हमने पहला जो रॉकेट लॉन्चिंग किया वहाँ से शुरू करके और पहले जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया वहाँ से शुरू करके आज तक के हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में हम बच्चों को ज्ञात करते हैं और उनके बारे में जो भी पूरा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।